हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और थोड़ी टेंशन तो बढ़ रही होगी, पर बिल्कुल घबराना नहीं है। स्टडी माफिया के आज के स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा चैप्टर कवर करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके मार्क्स बूस्ट करेगा, और वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखो, क्लास शुरू करने से पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस साल बोर्ड्स में आपका टारगेट कितना है। 90 प्लस, 95 प्लस या फुल 100। जो भी टारगेट है ना, उसको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो। एज अ टीचर मेरा एक ही गोल है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाना। और हाँ, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता देना। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसका पहला पार्ट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बोर्ड्स के हिसाब से काफी हाई वेटेज रखता है। तो अपना पूरा फोकस यहां लगाना, क्योंकि आज के इस क्लास के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखो, आज के इस क्लास का रोड मैप बहुत सिंपल है। पहले हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कल्चरल कॉन्ट्रास्ट, फिर आएगा डाइनिंग हॉल का सीन, उसके बाद चैप्टर का क्लाइमैक्स द हेयर कट, फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और आखिर में एक क्विक फाइनल रिकैप। बस इतना कर लिया तो समझ लो चैप्टर डन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो है कॉन्टेक्स्ट। अब समझो, इस चैप्टर की ऑथर हैं ज़ित्काला सा। ये एक नेटिव अमेरिकन वुमन थी जिन्होंने लाइफ भर अपना ट्राइबल नाम बचा कर रखा उन लोगों के खिलाफ जो उन्हें जबरदस्ती बदलना चाहते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ड आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी छोटी कम्युनिटी को जबरदस्ती बड़ी और डोमिनेंट कल्चर में मिक्स कर देना। उस वक्त मिशनरी स्कूल्स यही करते थे, नेटिव अमेरिकन बच्चों को सिविलाइज करने के नाम पर। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं। सोचो, आपको जबरदस्ती एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां आपको अपनी खुद की भाषा, अपनी मदर टंग बोलना कंप्लीटली बंद कर दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि आज से सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज बोलनी है। कैसा फील होगा? अजीब लगेगा ना। यही सेम चीज ज़ित्काला सा के साथ हो रही थी। तो इस पॉइंट का रिकैप ये है कि मिशनरी स्कूल्स बच्चों की असली पहचान मिटाकर उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते थे। बच्चों, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लो। आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन। ये जो स्टोरी है, ये कोई आम बचपन की मेमोरी नहीं है। ये कॉलोनियल ओप्रेशन यानी अंग्रेजों के दबाव और आइडेंटिटी को पूरी तरह खत्म करने की एक बहुत पावरफुल कहानी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो है कल्चरल कंट्रास्ट। देखो, ज़ित्काला सा अपनी फेमिलियर नेटिव लाइफ यानी अपनी माँ की उस सेफ दुनिया को छोड़कर पहली बार एक ईस्टर्न लैंड के मिशनरी स्कूल में आती है। यहाँ आकर उसे एक्सट्रीम एलियनेशन फील होता है। एलियनेशन मतलब बिल्कुल अकेला और कटा हुआ फील करना। एक तरफ थी उसकी नेटिव अमेरिकन लाइफ जो पूरी तरह नेचर से जुड़ी थी, जहाँ खुली आज़ादी थी और लोग मिलजुल कर रहते थे। दूसरी तरफ थी ये वाइट सोसाइटी जिसका लाइफस्टाइल बिल्कुल मशीन जैसा स्ट्रिक्ट और यूनिफॉर्म था। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो जैसे आप किसी खुले आज़ाद गांव से निकलकर अचानक एक ऐसे स्ट्रिक्ट हॉस्टल में आ गए हो जहां आपके उठने से लेकर सोने तक हर मिनट का स्ट्रिक्ट रूल हो और आज़ादी बिल्कुल जीरो हो। तो शॉर्ट रिकैप ये है कि नेटिव लाइफ का मतलब था आज़ादी और कॉलोनियल स्कूल का मतलब था जेल जैसी बंदिश। स्टोरी के स्टार्ट में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, सिंबलिज्म ऑफ रेड एप्पल्स। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज़ित्काला सा को लगता था कि जिस नई जगह वो जा रही है वहां बहुत सारे मीठे लाल सेब होंगे। एक बच्ची थी ना, तो उसके दिमाग में एक एडवेंचर था, पर रियलिटी क्या निकली? वो रेड एप्पल्स सिर्फ एक इल्यूजन थे, एक झूठा सपना। इसका सिंपल एग्जाम्पल है जैसे दूर से देखने पर पानी चमकता दिखे, पर पास जाने पर वो सिर्फ जलती हुई रेत निकले। तो रिकैप ये है कि एक बेटर दुनिया का वो धोखा वहां पहुंचने के बाद एक बहुत ही डार्क रियलिटी में बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, डाइनिंग हॉल। स्कूल पहुंचने के बाद उस छोटी सी बच्ची को पहला बड़ा झटका इस डाइनिंग हॉल में ही लगा। ये कोई नॉर्मल खाने की जगह नहीं थी, ये मैकेनिकल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सिंबल था। वहां खाने के वक्त एक स्ट्रिक्ट 3 बेल का सीक्वेंस फॉलो होता था। पहली बेल बजी तो चेयर पीछे खींचनी है, दूसरी बेल बजी तो चेयर पर बैठना है, और तीसरी बेल बजी तब आकर खाना शुरू करना है। आप खुद सोचो, नेटिव कल्चर में ऐसी फॉर्मेलिटीज तो कभी थी ही नहीं। इसका सिंपल एग्जाम्पल है एक रोबोट की लाइफ। जैसे रिमोट से एक रोबोट को कंट्रोल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उन बच्चों को उन बेल्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। ज़ित्काला सा को लगा जैसे वो किसी प्रिजन लाइक सिस्टम में आ गई हो। तो रिकैप ये हुआ कि डाइनिंग हॉल का ये बेल सीक्वेंस उनकी आज़ादी छीनने का पहला स्टेप था। अब ऐसी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में एक बच्ची क्या करेगी? वो करती है इमिटेशन फॉर सर्वाइवल। इमिटेशन मतलब दूसरों की नकल करना। ज़ित्काला सा इतनी घबरा गई थी कि उसने बस चुपचाप बाकी लड़कियों को कॉपी करना शुरू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट स्कोरिंग है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब किसी पर बहुत जुल्म होता है ना, तो कई बार लोग डर के मारे अपने ऑप्रेसर जैसा बनने लगते हैं।
इसका एक आसान एग्जाम्पल है, जैसे एक नए स्कूल में बुली से बचने के लिए एक नया बच्चा उसी बुली जैसी हरकतें करने लगता है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता। रिकैप ये है कि इमिटेशन यहाँ कोई शौक नहीं, बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी की। अब हम एंटर कर रहे हैं चैप्टर के सबसे मेन क्लाइमैक्स में, सेक्शन 4, द हेयर कट। इसको समझने के लिए पहले हमें बालों की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। नेटिव अमेरिकन कल्चर में लंबे बाल किसी भी इंसान की डिग्निटी, उसकी हिम्मत और आइडेंटिटी का सिंबल होते थे। वहाँ छोटे बाल सिर्फ दो तरह के लोगों के होते थे, या तो कावर्ड्स यानी जो डरपोक होते थे, या फिर वो लोग जो किसी के मरने का शोक मना रहे होते थे। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि अगर फौज में मेडल बहादुरी का प्रतीक है, तो उनके कल्चर में लंबे बाल वही मेडल थे। लेकिन इस मिशनरी स्कूल में क्या रूल था? सब बच्चों के बाल काटकर छोटे कर दो ताकि सब एक जैसे दिखें। रिकैप ये है कि हेयर सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, बल्कि उनके सम्मान और आज़ादी का प्रतीक था, जिसे छीना जा रहा था। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट भी स्कोरिंग है और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लो, सिंबॉलिक वायलेंस। यहाँ बाल काटना कोई ब्यूटी पार्लर वाला नया हेयर कट देना नहीं था। ये कल्चरल डोमिनेशन का एक जानबूझकर बनाया गया हथियार था। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे किसी इंसान से उसके ट्रेडिशनल कपड़े ज़बरदस्ती उतरवा लिए जाएं और उसे एक ऐसी जेल की यूनिफॉर्म पहनाई जाए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। यहाँ फिजिकल चोट शायद न लगी हो, पर आइडेंटिटी का पूरी तरह मर्डर हो गया। रिकैप ये है कि लंबे बाल काटना उनकी आत्मा और पहचान को तोड़ने का एक क्रूअल तरीका था। तो जब जितकला सा को पता चलता है कि उसके लंबे बाल काटे जाने वाले हैं, तो क्या वो शांति से बैठ जाती है? बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप एक रूम में जाती है और बेड के नीचे घुसकर छुप जाती है। इसे हम कहेंगे स्मॉल रिबेलियन। एक 8 साल की छोटी बच्ची के पास ऐसी फिजिकल पावर तो थी नहीं कि वो पूरे सिस्टम से लड़ सके, पर उसने सरेंडर भी नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा मम्मी की डांट से बचने के लिए टेबल के नीचे छुप जाता है, पर यहाँ बात डांट की नहीं, पूरी एग्जिस्टेंस की थी। रिकैप यह है कि बेड के नीचे छुपना सरेंडर से सकूनी इनकार करना था, भले ही वो विरोध छोटा सा ही क्यों ना हो। पर अफसोस, आखिर में उस बच्ची को ढूंढ लिया जाता है। उसे बेड के नीचे से घसीटकर बाहर निकाला जाता है और एक चेयर पर कस के बांध दिया जाता है। और यहां आती है चैप्टर की सबसे पावरफुल एनसीईआरटी लाइन, जिसे एग्जाम में जरूर लिख कर आना। द स्पिरिट वॉज क्रश्ड। जब उसके प्यारे लंबे बाल काटकर जमीन पर गिरा दिए गए, तब वो जोर जोर से रोई नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे एक पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वो उड़ने की कोशिश ही छोड़ देता है। रिकैप ये है कि वो टोटल साइकोलॉजिकल डिफीट वाला मूवमेंट था, जहां बच्ची ने हार मान ली थी। इसे हम आते हैं सेक्शन 5 पर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। देखो, जो बाल कटे वो तो सिर्फ एक फिजिकल चीज थी, लेकिन उसके अंदर जो चोटें आईं, जो इनविजिबल वुंड्स थे, वो बहुत गहरे थे। हेयर कट के बाद जितकाला सा बिल्कुल शांत हो गई, पर ध्यान रखना, उसका ये साइलेंस, ये शांति किसी हार या सरेंडर की आम निशानी नहीं थी। ये साइलेंस उस एक्सट्रीम शॉक और ट्रॉमा का रिजल्ट था। एक एग्जाम्पल देता हूं। जब किसी मासूम से उसका सबसे प्यारा खिलौना छीन लिया जाता है, तो वो रोना बंद करके एकदम शून्य में चला जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही जब एक इंसान की आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली जाती है, तो वो डीप ट्रॉमा में चला जाता है। रिकैप ये है कि फिजिकली बाल कटे, पर मेंटली उसकी हिम्मत तोड़ दी गई थी। ये एक ऐसी चीज है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टोरी को एक बच्ची की नजरों से क्यों दिखाया गया है। अगर यही सेम स्टोरी कोई बड़ा इंसान लिखता तो वो बहुत फैक्ट्स और फिगर्स बताता, लेकिन जब एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना डर, अपना कंफ्यूजन और अपनी तकलीफ हमें बताती है, तो अंग्रेजों की वो क्रूएल्टी बहुत ज्यादा रॉ और रियल फील होती है। इसका बहुत आसान एग्जाम्पल है, एक बड़ी न्यूज रिपोर्ट और एक बच्चे की पर्सनल डायरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। डायरी सीधा दिल को छूती है। रिकैप ये है कि बच्चे की नजर से चैप्टर का इमोशन सीधा हमारे दिल में उतर जाता है। चलते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, फाइनल रिकैप। इसको ध्यान से सुनना सब लोग। इन 4 पॉइंट्स के आसपास ही आपका बोर्ड का क्वेश्चन घूमेगा। नंबर 1, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कैसे उसके बाल काटकर उसकी रियल पहचान मिटा दी गई। नंबर 2, फोर्स्ड असिमिलेशन, कैसे मिशनरी स्कूल ने जबरदस्ती एक कल्चर उन बच्चों पर थोपने की कोशिश की। नंबर 3, कल्चरल कॉन्ट्रास्ट, नेटिव गांव की प्यारी आज़ादी वर्सेस कॉलोनियल स्कूल का स्ट्रिक्टली प्रिजन जैसा डिसिप्लिन। और नंबर 4, साइलेंट रेजिस्टेंस, बेड के नीचे छुपना उसकी हार नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक छोटा सा पर सच्चा विरोध था। ये चारों पॉइंट्स दिमाग में अच्छे से लॉक कर लो। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, पर क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल देकर जा रहा हूं। जितकाला सा के बाल जरूर कटे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी आखिर तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बड़े होकर ये कहानी लिखी और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई।
आज के टाइम में आप लोग सोचो, क्या आज भी ऐसी जगह है जहां हमें दूसरों जैसा बनने के लिए अपनी असली पहचान छोड़नी पड़ती है? सोचिए इस बारे में। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।